हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संकी प्राइवेट क्लासेस। I'm नवदीप और आज का जो है लेक्चर अब हम शुरू करने वाले हैं। लास्ट डे हम लोगों ने कर लिया था अपना जो है फेजेस ऑफ एस्ट्रस साइकिल करे थे। एक था फोलिकुलर फेज जिसके अंदर दो पीरियड्स आते हैं। पहला है प्रोएस्ट्रस, दूसरा है एस्ट्रस। दूसरा था अपना ल्यूटियल फेज जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो उसके अंदर कौन कौन से फेजेस थे? उसके अंदर फेज था, एक तो था स्टेज, कौन कौन से स्टेज या फिर जो है पीरियड कौन कौन से थे? मेटास्ट्रेस और डायस्ट्रेस। हमने ये भी देखा था कि डायस्ट्रेस सबसे लंबा जो पीरियड होता है वो होता है एस्ट्रेस साइकिल के अंदर, उससे सबसे छोटा कौन सा होता है? एस्ट्रेस। तो ये लगातार चार पीरियड्स होते हैं। पहला है प्रोएस्ट्रेस, दूसरा है एस्ट्रेस, फिर मेटास्ट्रेस और लास्ट वाला अपना डायस्ट्रेस जो सबसे बड़ा होता है। तो अब हम चारों पीरियड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रेस के बारे में। एस्ट्रस इट इज कंसिडर्ड एज द डे वन ऑफ द एस्ट्रस साइकिल। तो इसको डे वन, एस्ट्रस साइकिल का डे वन माना जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड फीमेल इज रिसेप्टिव टू मेल। तो इस पीरियड के अंदर जो फीमेल एनिमल है वो रिसेप्टिव होगी, मतलब मेटिंग करने के लिए रेडी होगी। रिसेप्टिव का मतलब मेटिंग करने के लिए रेडी होगी। भागेगी नहीं इधर उधर, और वो मतलब खड़ी खड़ी, मतलब जब उसके ऊपर माउंट करेगा तो वो इधर उधर नहीं भागेगी, वो खड़ी रहेगी आराम से। जिसको हम स्टैंडिंग ईट भी बोलते हैं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड फीमेल एनिमल इज रिसेप्टिव टू मेल एंड दिस पीरियड लास्ट फॉर 12 to 18 आवर्स। तो ये जो पीरियड है वो 12 से 18 घंटा चलता है। इन दिस एनिमल शोज डिफरेंट सिम्टम्स लाइक। तो इस जो फेज के अंदर है वो एनिमल अलग अलग जो है सिम्टम्स दिखाता है, अलग अलग जो साइंस है वो शो करता है। क्या क्या साइंस शो करेगा? इट स्टैंड्स टू बी माउंटेड और अटेम्प्ट टू माउंट अदर एनिमल्स। तो ये जो है खड़ा रहेगा। अगर कोई इसके ऊपर दूसरा एनिमल जो माउंट करेगा तो ये खड़ा रहेगा, इधर उधर भागेगा नहीं। और ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी माउंट करने का जो है ट्राई करेगा। ये एनिमल जिसके अंदर हीट में, जो जिसके अंदर एस्ट्रेस पीरियड आया हुआ होगा, या जो एनिमल हीट में होगा, जो फीमेल एनिमल जो है हीट में होगी। देर इज अपीयरेंस ऑफ स्ट्रिंगी कोपियस म्यूकस हैंगिंग डिस्चार्ज आउट ऑफ वजाइना। इसके अलावा हमें क्या और देखने को मिलेगा? स्ट्रिंगी, यानी कि एक तरीके से बहुत सारा जो म्यूकस है, मतलब तार, स्ट्रिंगी मतलब एक तरीके से लंबे लंबे तार जो है इससे देखने को मिलेंगे हमें। का हैंगिंग, बाहर निकले हुए, वजाइना से बाहर निकलते हुए हमें देखने को क्या मिलेगा? बहुत सारे जो है म्यूकस जो है हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम तार बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओवुलेशन ओकर इन ऑल स्पीसीज। तो इसी पीरियड के अंदर, एस्ट्रस के अंदर सब स्पीसीज के अंदर इसी पीरियड के अंदर क्या होगा? होगा ओवुलेशन होगा। छोड़कर एक मतलब इन दो स्पीसीज को, कौन कौन सी स्पीसीज में इसमें नहीं होगा? काऊ और बफेलो के अंदर एस्ट्रस जो पीरियड है उसके अंदर क्या होगा? ओवुलेशन नहीं होगा, वोम रिलीज नहीं होगा। इनके अंदर कब होगा? इनके अंदर होगा मेटास्ट्रस के अंदर। तो एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल एंड नर्वस साइंस ऑफ इट। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जो भी हमें साइंस देखने को मिलते हैं बाहर की तरफ, जो है एनिमल खा नहीं रहा, उसके अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा है, या फिर और क्या हो सकता है, उसकी जो है वल्वा स्वोलन हो रखी है, दूध कम दे रहा है, ये सारी सारी के सारे जो भी सिम्टम्स या साइंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि ईट के साइंस हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आते हैं। तो एस्ट्रस साइकिल इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में एस्ट्रस साइकिल कितने कितने दिन की होती है और कौन कौन से जो है फेज कितने कितने दिन के होंगे, ये देखते हैं अपन। तो सबसे पहली है काऊ की। तो काऊ की जो एस्ट्रस साइकिल है वो 21 दिन की होगी। बफेलो की भी 21 दिन की होगी। काऊ के अंदर 12 से 18 घंटा का जो है स्ट्रेस होगा। और बफेलो के अंदर 10 से 16, लगभग सेम सा ही है, 12 से 18, या इतना लिख दोगे तो कोई नहीं पूछेगा। एस्ट्रेस के बाद कौन सा फेज आता है, या फेज बोल रहा हूँ, पीरियड कौन सा आता है? आता है मेटास्ट्रेस। तो मेटास्ट्रेस के अंदर क्या होते हैं? 3 से 4 दिन का होता है मेटास्ट्रेस का और बफेलो दोनों के अंदर। फिर आएगा डायस्ट्रेस, जो कि 10 से 14 दिन का या 11 से 15 दिन का, इतना ही होगा दोनों के अंदर, 10 से 14 दिन का। प्रोएस्ट्रेस होगा फिर। डायस्ट्रेस में क्या हो जाएगा? जो है ल्यूटियोलाइसिस हो जाएगा। ल्यूटियोलाइसिस क्या था? कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, अलग नई साइकिल शुरू होने लग जाएगी, बाकी जो नई जो फॉलिकल्स है वो ग्रो होने लग जाएंगी। तो एस्ट्रस से पहले वाले को क्या बोलते हैं, प्रोएस्ट्रस। तो ये आएगा फिर ये स्टेज। और प्रोएस्ट्रस कितने दिन का होगा, 3 से 4 दिन का दोनों के अंदर। टाइम ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन का टाइम कितना होगा, 10 से 12 घंटा आफ्टर एंड ऑफ एस्ट्रस। तो एस्ट्रस खत्म होने के 10 से 12 घंटे बाद इस इन लोगों में क्या होगा, इनमें एनिमल्स के अंदर क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा। 10 से 12 घंटे के बाद, एस्ट्रस के खत्म होने के बाद, हीट पीरियड के खत्म होने के बाद 10 से 12 घंटे बाद क्या होगा, ओवुलेशन इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। फिर है ईव। ईव जिसे मतलब फीमेल शिप जिसे बोलते हैं, भेड़ जिसे बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे छोटा जो है पीरियड होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर सबसे छोटा एस्ट्रस साइकिल किसके अंदर होता है, ईव के अंदर होता है। इसके अंदर जो एस्ट्रस फेज है वो 24 से 36 घंटे, या 18 से 36 भी बोल देते हैं कई बार। तो 36 घंटे तक का जो है इसके अंदर एस्ट्रस पीरियड हमें देखने को मिलता है। मेटास्टेस 2 से 3 दिन का होता है। मेटास्टेस जो है वो 2 से 3 दिन का होता है। डायस्टेस 10 से 12 दिन का होता है। और जो अपना प्रोएस्टेस है वो 2 से 3 दिन का होता है। लेट एस्ट्रस के अंदर, एस्ट्रस के आखिर के अंदर क्या होगा, एस्ट्रस जो है पीरियड है उसके आखिर में क्या होगा, इसके अंदर जो है ओवुलेशन होगा। डो के अंदर क्या होगा, डो के अंदर 20 दिन की बोल देते हैं, या 21 दिन या 20 दिन दोनों आ सकता है। तो एस्ट्रस साइकिल 20-21 दिन की होती है। जो है एस्ट्रस कितने टाइम तक चलेगा, 34 से 38 घंटे। मेटास्टेस 3 से 4 दिन का होगा। 10 से 15 दिन का डायस्टेस होगा। और 2 से 3 दिन का क्या होगा, प्रोएस्ट्रस होगा। और जो है ओवुलेशन क्या होगा, लेट एस्ट्रस के अंदर ही ओवुलेशन होगा। फिर आ गई अपनी सूरी जिसे हम सो बोलते हैं। 20 दिन का इसके अंदर एस्ट्रस साइकिल होगा। 48 से 72 घंटे का इसके अंदर जो है एस्ट्रस पीरियड होगा। काफी ठीक ठाक है। 48 से 72, मतलब 24 24 दूनी 48। और फिर 24 क्या ऐड करेंगे तो क्या होगा, 72। मतलब 2 से 3 दिन के बीच में इसका जो है एस्ट्रस पीरियड होगा। मेटास्ट्रेस 2 से 3 दिन का ही होगा इसके अंदर भी। 12 से 13 दिन का जो है इसके अंदर डायस्ट्रेस होगा। और सॉरी, 11 से 13 दिन का। और 3 से 4 दिन का इसके अंदर जो है प्रोएस्ट्रेस होगा। और इसके अंदर ओवुलेशन कब होगा, मिड एस्ट्रेस के अंदर, एस्ट्रेस के बीच में होगा। मतलब जैसे 48 या 3 दिन का है तो 1.5 दिन पे हो जाएगा, 2 दिन का है तो 1 दिन के बाद, यानी कि 24 घंटे के बाद इसके अंदर क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा। इसके बाद मेयर। मेयर के अंदर कितने दिन की साइकिल होगी, 22 दिन की, 21-22 दिन की होगी। एस्ट्रेस इसका लंबा होता है, 4 से 8 दिन तक का होता है इसके अंदर एस्ट्रेस। फिर 2 से 3 दिन का मेटास्ट्रेस, 10 से 12 दिन का जो है डायस्ट्रेस, और 2 से 3 दिन का प्रोएस्ट्रेस। कब होता है इसके अंदर ओवुलेशन, 1 to 2 days बिफोर एस्ट्रेस एंड। एस्ट्रेस के खत्म होने से 1-2 दिन पहले जो है इसके अंदर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। केमल के अंदर कब होगा, 20 दिन। कब होगा, 20 दिन के बाद, मतलब 20 दिन का इसकी जो है एस्ट्रेस साइकिल होगी। 20 या 21 दिन, नॉर्मली हम 21 दिन लेके चलते हैं, बाकी सबका ईयू का सिर्फ 70 दिन लेके चलते हैं। एस्ट्रेस कितना होगा, 1 से 7 दिन का जो है इसके अंदर एस्ट्रेस होगा। तो ड्यूरिंग एस्ट्रेस के दौरान ही इसके अंदर भी जो है ओवुलेशन होगा। 2 से 3 दिन का इसके अंदर मेटास्ट्रेस होगा। 8 से 10 दिन का जो है डायस्ट्रेस होगा। और 2 से 3 दिन का जो है प्रोएस्ट्रेस होगा। बीच बीच के अंदर एस्ट्रेस साइकिल कितने दिन की होती है, 16 से 56 दिन की जो है इसके अंदर एस्ट्रेस साइकिल देखने को मिलती है। सॉरी, दिन नहीं, वीक। 16 से 56 वीक की जो इसकी एस्ट्रेस साइकिल हमें देखने को मिलती है। एस्ट्रेस इसका लंबा होता है, 7 से 8 दिन का इसका एस्ट्रेस होता है, 15 दिन तक भी चला जाता है कई बार। मैट एस्ट्रेस जो है, ये बात ध्यान रखने की है, मैट एस्ट्रेस जो है बीच के अंदर प्रेजेंट, ये वाला जो फेज है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है। और 1 से 3 दिन के आफ्टर द एंड ऑफ यू एस्ट्रेस। तो ओवुलेशन कब होगा बीच के अंदर, एक से, ये थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है वैसे तो, बाकी एक बार के लिए यही ध्यान रख लो, अगर कुछ चेंज करवाना हो तो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा देख के। 1 से 3 दिन का जो है स्ट्रेस, स्ट्रेस खत्म होने के 1 से 3 दिन बाद जो है इसमें ओवुलेशन होगा। अगला है रेट। डोमेस्टिक एनिमल तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। स्ट्रेस साइकिल इसकी 5 दिन की होती है। स्ट्रेस इसका 12 घंटे का होता है। 10 से 14 घंटे का जो है इसका मेटा स्ट्रेस होता है। 60 से 70 घंटे का डायस्ट्रेस होता है। 12 घंटे का इसका प्रोस्ट्रेस होता है।
और एस्ट्रस के टाइम पर इसके अंदर जो है ओवुलेशन होता है। कोई खास चीज थी नहीं ये। बात इतनी याद रखनी है, काऊ और बफेलो के अंदर मेटास्टेस में ओवुलेशन होगा, बाकी सब के अंदर क्या होगा, एस्ट्रस में ओवुलेशन होगा। ईयू का जो है 17 दिन की जो है साइकिल होती है। और ये ज्यादा से ज्यादा आप क्या याद रख सकते हो, अपना जो काऊ का एस्ट्रस पीरियड 12 से 18 घंटे का होगा, बफेलो का भी इतना ही लिख सकते हो। डाइजेस्टर सबसे लंबा होता है, एस्टर सबसे छोटा पीरियड होता है, ये लिख सकते हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ईव में कई बार पूछ लिया जाता है कि एस्टस कितने दिन का होगा, तो मतलब कितने घंटे का या कितना टाइम का होता है एस्टस पीरियड। तो ये आप 18 से 36 घंटे या 24 से 36 घंटे में इसमें लिख सकते हैं। 24 से 36 घंटे। इसके बाद साइंस ऑफ हीट इन कैटल एंड बफेलो। कैटल और बफेलो के अंदर क्या क्या साइंस हमें देखने को मिलेंगे हीट के, कि जो है एनिमल हीट में आया हुआ है, इसके क्या क्या साइंस देखने को मिलेंगे। तो ये तो काफी नॉर्मल चीज है, आप लोग जानते भी होंगे मोस्टली। तो जैसे रेस्टलेसनेस है, आइसोलेशन है। रेस्टलेसनेस मतलब वो मतलब रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम से। पर लेस है, लेस मतलब बिना आराम के। तो जो है एक्साइटेड रहेगा एनिमल, आराम से बैठेगा नहीं अपने, सुस्त नहीं रहेगा, काफी ज्यादा एक्टिव सा रहेगा। इसके अलावा आइसोलेशन मतलब जो है, अगर अपना अ, पूरा पूरा हर्ड है, डेयरी है, और उसमें उसका कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं रखते उसको, खुले में रखते हैं, मतलब बिना बांधे हुए रखते हैं, तो उसके अंदर वो बाकी हर्ड से जो है आइसोलेट कर देगा अपने आप को। एनिमल बिकम्स रेस्टलेस एंड सी आइसोलेट फ्रॉम अदर एनिमल्स, और बाकी एनिमल से दूर चली जाएगा ये एनिमल जिसके अंदर हीट आई हुई होगी। एक्साइटमेंट, द एनिमल शो साइंस ऑफ एक्साइटमेंट, तो ये एनिमल जो है एक्साइटमेंट के साइन भी जो है दिखाएगा। इसके अलावा रिड्यूस्ड और लॉस ऑफ एपेटाइट, जो है इसकी एपेटाइट यानी कि भूख जो है वो घट जाएगी। भूख जो है इसकी घट जाएगी, कम खाएगा। द रिएक्शन ऑफ द एनिमल टू फीड इज रिड्यूस्ड और टोटली लॉस्ट, तो या तो खाना ही बंद कर देगा या फिर कम खाएगा। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, और इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। द एनिमल डेवलप्स यूजुअली हाई बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा और क्या होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा। देयर वुड बी म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम एनिमल्स वजाइना और वल्वा। तो वल्वा से या वजाइना से क्या है, हमें म्यूकस डिस्चार्ज, जिसे हम तार बालवे बोलते हैं, वो देखने को मिलेंगे। माउंटिंग, एन एनिमल ऑन हीट विल ऑलवेज माउंट और राइड अदर एनिमल्स। तो एक एनिमल जिसके अंदर हीट होगी, या हीट में जो एनिमल होगा, वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी माउंट करेगा, और दूसरों को अपने ऊपर माउंट करने देगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है पेशाब करेगा ये एनिमल। एनिमल स्टार्ट यूरिनेट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार। सोलन वल्वा, जो है वल्वा उसकी है, जो एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया होते हैं उसके, वो क्या हो जाएंगे, सूज जाएंगे। सोलन का मतलब क्या होता है, सूजना। फिर और क्या होगा, बेलोइंग हमें देखने को मिलेगी। बेलोइंग का मतलब क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स उसको, खास करके कौन कौन, जो है गाय भैंस के अंदर जो साउंड प्रोडक्शन, उसको क्या बोलते हैं, बेलोइंग। जिसे हम रड़कना या फिर रंबाना बोलते हैं, गाय के अंदर रंबाना। तो वो करेगा ये एनिमल डू बेलोइंग इन हीट। ओके, लेट्स गो अहेड। मेयर के अंदर क्या क्या साइंस देखने को मिलेंगे हमें, चलो ये देखते हैं। मेयर के अंदर वही रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। हाइपर एक्टिविटी यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा, एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। लेस टाइम डिवोटेड टू ईटिंग, खाने को कम टाइम देगा। रेस्ट भी कम ही करेगा एनिमल जो है, घोड़ी जो है रेस्ट भी कम करेगी। मोर टाइम रनिंग द फेंसेस, और जो अपना उसका जो बाड़ा होगा उसके अंदर भागती हुई ज्यादातर हमें देखने को मिलेगी जो है घोड़ी। और इसके अलावा और क्या क्या साइंस हो सकते हैं, वो अदर साइंस मोर डिस्क्रिप्टिव ऑफ एस्ट्रेस आर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है पेशाब करेगी घोड़ी। स्ट्रेडलिंग या स्क्वेटिंग जो पोस्चर है, मतलब पीछे वाले पैरों को स्क्वेट करना, जैसे आप लोग स्क्वेट करते हैं, मतलब उठक बैठक लगाते हैं एक तरीके से। तो वैसे ही जो है उसकी टांगे पीछे की तरफ, ऐसे की तरफ, मतलब वो बैठने का ट्राई करेगी, मतलब स्क्वेटिंग जो है पोस्चर उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर देखना है तो आप इसको वैसे भी देख सकते हो, या चलो हम दिखा भी देते हैं आपको। एक सेकंड रुकिएगा।
और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्या होता है, विंकिंग ऑफ क्लिटोरिस, ये इंपॉर्टेंट साइंस होता है, विंकिंग ऑफ क्लिटोरिस। ये सीधा पूछा जाता है कि विंकिंग ऑफ क्लिटोरिस किस में देखने को मिलता है। फोटो ढूंढ रहा हूं मैं, स्क्वेटिंग दिखाने के लिए आप लोगों को। जस्ट ए सेकंड, फोटो मिल गई है। ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप लोग इसको, इस पोस्चर को क्या बोलते हैं, स्क्वेटिंग बोलते हैं। इसके अलावा हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, विंकिंग ऑफ क्लिटोरिस हमें जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा। क्लिटोरल विंकिंग जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लिटोरल विंकिंग होता क्या है, ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वल्वर लिप्स, जो है वल्वा के जो लिप्स होते हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्लिटोरिस वो है ज्यादा हमें इस एनिमल के अंदर, मेयर के अंदर जो है वो ज्यादातर हमें अलग से देखने को मिलेगी। उसके अंदर जो है वो उसकी जो मूवमेंट है, क्लिटोरिस की मूवमेंट है वो अलग से देखने को मिलेगी। ये किसका होमोलॉग है क्लिटोरिस, ये होमोलॉग है ग्लैंस पेनिस का मेल्स के अंदर। तो उसी टिश्यू से ये जो है फीमेल्स के अंदर बना हुआ होता है। साइंस ऑफ हीट इन सो, सो यानी कि सूर्य, सूर्य के अंदर क्या क्या साइन होंगे हीट के। मेटिंग स्टांस इज इंपॉर्टेंट एंड कार्डिनल साइन, तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन कौन सा देखने को मिलेगा, मेटिंग स्टांस। मीटिंग स्टांस में होता क्या है, मान लीजिए एक जो है सो है, उसके ऊपर हमने उसकी पीठ के ऊपर अगर दबाव दिया, तो वो क्या करेगी, वहीं वैसे की वैसी खड़ी रहेगी, उस कोई मूवमेंट नहीं करेगी। मीटिंग स्टांस मींस द बैक ऑफ द सो इज प्रेस्ड विद हैंड और बाय द नेक ऑफ द मेल, देन इट स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। इसके अलावा कैट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लोडोसिस। लोडोसिस क्या होता है, लोडोसिस क्या होता है, एक सेकंड रुकिएगा। लोडोसिस का मतलब क्या होता है, ये दिखा देते हैं आप। हाँ, कमर को ना वो थोड़ा सा झुका लेती है। ओके, मिल गई है फोटो। तो ये है लॉर्डोसिस। ऐसा ही मतलब वो यहाँ से बीच के एरिया से जो है ये अपनी कमर को जो है झुका लेता है एनिमल, उसको उस जो है पोस्चर को क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस। तो कैट में हमें लॉर्डोसिस देखने को मिलेगा। लॉर्डोसिस हमें बाकी एनिमल्स में देखने को मिल सकता है, जैसे कि पिग के अंदर भी जो है थोड़ा सा वो कमर को बीच से झुका लेना, इसको क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस।
चलिए वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पर। एस्टेस साइन इन शीप एंड गोट। शीप और गोट में क्या क्या साइंस हमें देखने को मिलेंगे एस्टेस में? रेडनेस ऑफ वल्वा, वल्वा जो है वो लाल लाल, या क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई कुछ ज्यादा हो जाएगी, स्वेलिंग जो है हमें ज्यादा देखने को मिलेगी वल्वा में। और जो रेडनेस है वो वल्वा की देखने को मिलेगी, और वल्वा से क्या होगा, डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, सबके अंदर ही होता है। टेल वैगिंग, शेकिंग ऑफ टेल वाइगरेसली। इनके अंदर और क्या देखने को मिलेगा? जो पूंछ को ये बार बार हिलाएंगे, जो है एस्टस पीरियड के अंदर जो है ये पूंछ को बार बार हिलाएंगे, दूसरे एनिमल के ऊपर माउंट करेंगे। और जो फीमेल है वो मेल को ढूंढेगी, तो मतलब पूरे के पूरे हर्ड में किधर मेल है उसको ढूंढेगी, सीकिंग मेल। फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग जो है, आवाज करेगी जो है, में आएगी, या जो भी इसकी आवाज होती है, ब्लीड जिस करना जिसे बोलते हैं शीप और गोट में, जो साउंड प्रोडक्शन है उसको क्या बोलते हैं, ब्लीटिंग। तो ये जो है ब्लीटिंग करेगी, अपनी जो है बैक है उसको पीछे की तरफ धकेलेगी। स्टैंडिंग फॉर्मेटिंग, स्टैंडिंग फॉर्मेटिंग मतलब जब वो जो है मेल इसके ऊपर माउंट करेगा तो वो वैसी की वैसी उसी पोजीशन में जो है खड़ी रहेगी। इसके अलावा ये जो है स्टैंडिंग ईट, जिस ये स्टैंडिंग फॉर्मेटिंग या मेटिंग स्टांस, या फिर जो है दूसरा एक वर्ड है स्टैंडिंग ईट, ये सब एक ही चीज है। एनिमल जो है वो मूवमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल वहीं के वही बर्फ की तरह जम जाएगा, वहीं के वहीं खड़ा रहेगा जब दूसरा एनिमल इसके ऊपर माउंट करता है तब। और ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है किसका, एस्ट्रस पीरियड का। तो कहीं भी आए ना तो ये बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है एस्ट्रस पीरियड जानने के लिए, तो क्या होगा, स्टैंडिंग ईट। साइंस ऑफ ईट इन विच, यानी कि फीमेल डॉग, डॉग के अंदर जो है हीट के साइंस क्या क्या होंगे? बिच यूरिनेट एंड द स्मेल विल एक्साइट द मेल। तो जो है बिच बार बार में यूरिनेट करेगी, पेशाब करेगी, और जिसके अंदर से जो फेरोमोन्स वगैरह हैं वो किसको एक्साइट करेंगे, मेल को एक्साइट करेंगे। स्टैंड एंड देन रेस, स्टैंड एंड देन रेस अराउंड एंड प्ले एंड टीज द डॉग। जो है एक बार खड़ी हो जाएगी, फिर इधर उधर भागेगी, तो वो एक तरीके से खेलेगी, जो है डॉग को टीज करेगी। टीज करना मतलब एक तरीके से चिढ़ाना या इस तरीके से कुछ करना, उसको क्या बोलते हैं, टीजिंग। तो डॉग को टीज करेगी, इधर उधर भागेगी, खेलेगी, खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे जो है बिहेवियर हमें बिच के अंदर देखने को मिलते हैं। इफ द मेल इज स्लो टू माउंट द बिच में माउंट यू। अगर मेल जो है वो माउंट नहीं कर रहा है इस मामले में, जो थोड़ा सा स्लो है, तो जो है बिच उसके ऊपर माउंट करेगी। स्टैंडिंग बिच स्टैंड्स, ये फिर से आ गया ना स्टैंडिंग इट, तो इसमें क्या होगा, बिच स्टैंड्स विद हर बैक कर्ड एंड टेल हेल्ड टू द साइड्स। तो जो है टेल को एक तरफ कर लेगी, जैसे ये अपनी वल्वा है, तो इस यहाँ पर टेल को एक तरफ कर लेगी, और जो है अपनी कमर को थोड़ा सा बीच से झुकाते हुए खड़ी रहेगी। जैसे ये कुछ बन तो रहा है, कि बनेगा कि नहीं। फिर कुछ ऐसा पीछे बीच से जो है जो है बैक को कर्व बना लेगा, बैक में थोड़ा कर्व आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, लोडोसिस भी इसी को बोल देते हैं। और जो पूंछ जो एनिमल एक साइड कर लेगा, ये जैसे मान लीजिए ये पूंछ है, ये इसने एक तरफ कर ली। वल्वा ऑफ बिच बिकम्स रेड एंड swollen। और जो वल्वा है वो बिच की वो रेड हो जाएगी, swollen यानी कि सूजी हुई होगी, और थिक म्यूकस जो है बाहर आते हुए देखने को मिलेगा। और जो है ब्लड में भी सीन, और इसके अलावा जो है खून भी देखा जा सकता है। तो इसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है, जो है बिच के अंदर कौन सी ब्लीडिंग होती है, प्रोएस्टस ब्लीडिंग। तो एस्टस से पहले इसके अंदर जो है इसका डिस्चार्ज होगा, विजाइन से जो डिस्चार्ज होगा उसके अंदर हमें ब्लड देखने को मिलेगा। बल्कि इसके अलावा जो है कैटल के अंदर या गाय के अंदर क्या होगा, हमें मेटास्टेस ब्लीडिंग, एस्ट्रस पीरियड के बाद में जो ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, वो किसके अंदर मिलेगा देखने को, कैटल के अंदर। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूछ लिए जाते हैं बार बार। एक बात और बतानी थी आप लोगों को, रुको। हाँ, जो जो है उसके अंदर क्या बोलते हैं, मेटास्टेस ब्लीडिंग, यानी कि उससे जो है उसके डिस्चार्ज में अगर हमें ब्लड देखने को मिलता है, तो उसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस चला गया है उसको। अगर एआई हमने नहीं करवाई है या मीटिंग उसकी करवाई नहीं है, तो अब उसकी एआई या मीटिंग करवाने का कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि एक कुछ टाइम पहले ही जो है एआई करवाना पड़ता है, ताकि वहां तक जो है ओवुलेशन के टाइम तक जो है स्पर्म वहां तक पहुंच जाए। बाकी इंटीग्रल साइंस ऑफ हीट, जो नॉर्मली हमें हर एनिमल के अंदर जो है हीट के साइंस देखने को मिलेंगे, वो क्या क्या होंगे? इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन टू वजाइना, वजाइना में बी रेडिश और swollen, इट इज पेल एंड येलो ड्यूरिंग मेटास्टेसिस एंड डायस्टेसिस पीरियड। तो वल्वा के अंदर जो है या वजाइना के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन हीट के टाइम पर क्या है, ज्यादा हो जाता है। और वल्वा कैसे दिखने को मिलती है हमें? रेडिश और सोलन, सूजी हुई थोड़ी सी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है मेटास्टेसिस और डायस्टेसिस के पीरियड में क्या होगा? जो है अपना क्या बोलते हैं ये हाँ, ये इसका जो है कलर वो हमें थोड़ा हल्का हल्का पीला सा दिखाई देगा मेटास्टेसिस और जो है डायस्टेसिस पीरियड के अंदर, क्योंकि जो है ब्लड सर्कुलेशन कम होगा इस टाइम पर। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार मैंने देखा भी है। डोके जिसे हम बोलते हैं, किसके अंदर देखने को मिलते हैं? टीट एनगोर्जमेंट को डोका बोला बोला जाता है, जो कि हमें देखने को मिलता है भैंसों के अंदर। DOK, यहाँ पर लिख भी देते हैं अपन। टीट एनगोर्जमेंट इन बफेलो called called as डोका। और ये कौन से पीरियड के अंदर देखने को मिलता है हमें? सीन इन सीन इन प्रोएस्ट्रस पीरियड। हीट में आने से पहले हमें उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? टीट एनगोर्जमेंट, जो है दूध इसके जो है थनों में रहेगा, जिसे हम डोका बोलते हैं, जो कि प्रोएस्ट्रस पीरियड के अंदर होता है। इसके अलावा इसके अलावा और क्या होगा? देर विल बी इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर भी जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ होगा इस पीरियड के अंदर। जो है यूट्रस जो है टोन्ड होगा। टोन्ड वर्ड हमने पहले भी यूज किया है। तो यूट्रस जो है फ्लैसिड नहीं होगा, टोन्ड होगा। जो है टर्जिडिटी या टाइटनिंग ऑफ यूट्रस एंड यूट्राइन होन इज कॉल्ड। सो इसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो ये जो है टोन्ड होगा। इट इज कॉल्ड टोनिसिटी ऑफ यूट्रस एंड ड्यूरिंग मेटास्टेसिस एंड डायस्टेसिस इट इज फ्लैसिड। तो जो फॉलिकुलर फेज है उसके अंदर क्या होगा? टोनिसिटी हमें देखने को मिलेगी। टाइट होगा जो है यूट्रस, और टर्जिड, टर्जिड मतलब पूरा पूरा, जैसे टर्जिड सेल्स होती थी, हमने पढ़ा होगा पहले भी। तो टर्जिड सेल क्या होती है? एक तो होती है बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसी सेल जो फटने को पूरी की पूरी भरी हुई हो। एक होती है ऐसे जैसे सूखा हुआ अंगूर है ऐसी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लैसिड। और ये है पूरी पूरी जिसके अंदर अच्छे से ब्लड वगैरह या कोई भी फ्लूइड भरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं अपन? टर्जिड। आ गया समझ में? तो जो यूट्रस है वो टर्जिड होगा। किस फेज में? एस्ट्रस फेज में। देर इज फाउंड फ्लक्चुएशन एंड ब्लिस्टर लाइक फॉलिकल ऑन ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होगा? हमें कुछ फ्लक्चुएशन और ब्लिस्टर लाइक फॉलिकल हमें जो है देखने को मिलेगी। फॉलिकल जो है नॉर्मली हमें देखने को मिलेगी किसके अंदर? ओवरी के अंदर। सर्विक्स में भी सॉफ्ट एंड ओपन, जो है सर्विक्स जो होगी ओपन होगी और सॉफ्ट होगी। जो है इसके अंदर जो म्यूकस प्लग बना होता है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ट्रांसपेरेंट जो है जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा जो है म्यूकस जो है इसके वल्वा से हमें बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगा। इट हैज फन पैटर्न ड्यूरिंग एस्ट्रस ओनली ड्यूरिंग ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन विच कॉजेज एक्सक्रीशन ऑफ मोर क्लोराइड आयरन इन म्यूकस। हमने पहले भी शायद RD में पढ़ाया था, एक बार फिर से बता देते हैं। तो जो इसका एक टेस्ट किया जाता है कि एनिमल हीट में है या नहीं है। कैसे होता है वो टेस्ट? वो टेस्ट करते हैं अपन वजाइना से जो भी सिक्रीशन आ रहा है, जो भी म्यूकस आ रहा है, उसको एक स्लाइड के ऊपर ले लेंगे, उसको सुखा देंगे, एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम उसको जब भी उसके अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो उसके अंदर एक फर्न लाइक पैटर्न हमें जो है देखने को मिलेगा। फर्न एक तरीके का पत्ता होता है, एक तरीके का पौधा होता है। आप गूगल करके देख लीजिएगा अभी। तो वैसा जो है पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। वो पैटर्न आता क्यों है? क्योंकि एस्ट्रेस हार्मोन की वजह से जो है क्लोराइड आयंस जो है म्यूकस के अंदर ज्यादा एक्सक्रीट होते हैं, और फिर वो जाके क्या हो जाता है, उनके अंदर क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? फर्न टेस्ट बोल देते हैं, आर्बोराइजेशन ऑफ आर्बोराइजेशन टेस्ट भी बोल देते हैं। और ये क्रिस्टलाइजेशन होना है, इसको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी बोल देते हैं। आर्बोराइजेशन, फर्न टेस्ट, फर्निंग, ये सब इसके लिए वर्ड नॉर्मली हम यूज करते हैं।
दो स्टेज पहला अपना स्टेज हो गया है जो था एस्ट्रस। एस्ट्रस के हमने अलग अलग साइंस देखे, अब देखेंगे मेटास्ट्रस। सो हियर इज मेटास्ट्रस। दिस स्टार्ट्स आफ्टर एंड ऑफ ईट। ईट पीरियड के खत्म होने के बाद क्या है, हमें मेटास्टेसिस जो है देखने को मिलता है, जो कि लगभग 3 दिन के लिए, जो इट लास्ट फॉर अबाउट 3 डेज, 3 दिन के का इसका जो है पीरियड होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन सम एनिमल्स ब्लीडिंग ओकर्स ड्यू टू द सडन विड्रॉल ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन पहले पूरा अच्छे से जो है आ रहा था, मतलब एस्ट्रोजन बॉडी में अच्छा खासा एस्ट्रोजन का अमाउंट था, पर एकदम से अभी जो है फॉलिकल रप्चर हो गई है, ओवुलेशन हो चुका है, तो वो एस्ट्रोजन खत्म बॉडी से अ, उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो जो सडन विड्रॉल होगा एस्ट्रोजन का, उस वजह से जो है कैपिलरीज है वो फट जाएंगी यूट्रस के अंदर, और जिससे की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, मैट एस्ट्रस जो है ब्लीडिंग, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। किसके अंदर? काऊ बफेलो के अंदर मोस्टली, सॉरी, काऊ के अंदर ही मोस्टली हमें ये देखने को मिलती है। दिस ब्लीडिंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कंसेप्शन और फेलियर ऑफ कंसेप्शन। तो ये जो ब्लीडिंग होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि कंसेप्शन हो गया है या कंसेप्शन नहीं हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया या नहीं हो गया, इसका उस बात से कोई भी मतलब नहीं है। दिस इज पीरियड ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन। इस पीरियड में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन जो है शुरू हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन काउज एंड बफेलोज ओवुलेशन ऑल्सो अकर। तो इसी पीरियड के अंदर जो है काउ और बफेलोज के अंदर क्या होगा, ओवुलेशन हमें देखने को मिलेगा। There may be decrease in mucus secretion due to decrease in E2 हार्मोन। तो इस पीरियड के अंदर जो है म्यूकस का सिक्रेशन वो है हमें कम देखने को मिलता है, मतलब जो है म्यूकस जो अपना हीट पीरियड में या आ रहा था, वो कम हो जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो गया है। डिक्रीज टोन ऑफ यूट्रस एंड follicle will start to change in corpus luteum which will secrete या which secrete progesterone। तो वही बात है, म्यूकस आएगा नहीं क्योंकि एस्ट्रोजन चला गया है। इसके अलावा जो फॉलिकल थी वो फट गई थी, जिसके क्या हुआ था, ओवुलेशन हो गया था। तो जो फॉलिकल बचा हुआ था, वो उसका जो छिलका है एक तरीके से, वो जो बचा हुआ था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जो कि क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है रिलीज करेगा। इसके बाद डायस्ट्रेस फेज आएगा। डायस्ट्रेस फेज क्या होता है, इन दिस फॉलिकल कंप्लीटली डेवलप्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो पूरी तरीके से जो है वो मैच्योर हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम फॉलिकल के अंदर, जो है येलो कलर की जो सेल्स हैं वो पूरी तरीके से जो है डेवलप हो जाती हैं। तो पूरा जो है कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अच्छे से जो डेवलप हो गया, तो एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो भी अच्छे से इंक्रीज होगा, उसकी भी कंसंट्रेशन जो है बॉडी में बढ़ेगी। एंड डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। तो और एस्ट्रोजन का लेवल है जो कि कहाँ से आ रहा था, फॉलिकल से ही आ रहा था। फॉलिकल तो अपनी कॉर्पस ल्यूटियम में बदल चुकी है, तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो घट जाएगा। इट इज बिटवीन 5 टू 13 to 17 डे ऑफ द साइकिल। तो 5वें दिन से 16 17वें दिन जो है ये साइकिल का रहेगा, ये मतलब कि 12 से 13 दिन ये लास्ट करेगा। साइकिल के 5वें दिन से, मतलब इन्होंने पहला दिन किसको माना था, फर्स्ट डे को किसको माना था, एस्ट्रस को माना था। तो ये 1 2 दिन तो जो है अपना एस्ट्रस चला, फिर 2 3 दिन तक लगभग अपना डायस्ट्रस चला। तो उसके बाद 2 3 5 हो गए, तो 5 दिन से 16 17वें दिन तक ये क्या चलेगा, जो है अपना डायस्ट्रस पीरियड चलेगा। और उसके बाद जो है 17 से 21 दिन तक का क्या होगा, प्रो एस्ट्रस, 3 4 दिन का क्या होगा इसके अंदर, प्रो एस्ट्रस पीरियड होगा। आ गया होगा समझ में? Uterus becomes soft, flaccid, and ready to receive the embryo, prepare for pregnancy to occur। तो यूट्रस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। जो है एम्ब्रियो, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारियां कर लेता है। इफ एनिमल इज नॉट प्रेग्नेंट, पर अगर एनिमल जो है प्रेग्नेंट नहीं होता है, तो यूट्रस जो है सीक्रेट होगा, यूट्रस सीक्रेट प्रोजेस्ट प्रोजेस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर एनिमल जो है प्रेग्नेंट नहीं होता है इस केस में, तो यूट्रस एक हार्मोन सिक्रेट करेगा जिसको क्या बोलते हैं, PGF2 हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो है सिक्रेट करेगा। दिस विल रीच ओवरी एंड डिस्ट्रॉय द कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो हार्मोन है वो कहाँ पहुंचेगा, ओवरी के अंदर, और क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, कॉर्पस ल्यूटियम के को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। और कॉर्पस ल्यूटियम एक बार डिस्ट्रॉय हो गया, अगर ल्यूटियोलाइसिस एक बार हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ल्यूटियोलाइसिस की कंडीशन में क्या होता है,
ल्यूटियोलाइसिस हो गया तो उसके बाद अपना प्रोएस्ट्रस जो है शुरू हो जाएगा और नई फॉलिकल्स है वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। ड्यू टू ल्यूटियोलाइसिस प्रोजेस्टेरोन डिक्रीजेस, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही तो बना रहा था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और वो अपना डिस्ट्रॉय होने लग रहा है, तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो है डिक्रीज हो जाएगा और एफएसएस जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो राइज होगा, उसका जो है लेवल जो है वो राइज होगा, एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल स्टार्ट अगेन, और जो फॉलिकल की जो डेवलपमेंट है वो जो है फिर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद अपना जो लास्ट है बोल सकते हैं इसको, ये होगा प्रो एस्ट्रस, जो किस तरह से 21 दिन तक चलेगा। पीरियड बिफोर एस्ट्रस एंड आफ्टर डायस्ट्रस इज नोन एज प्रो एस्ट्रस। तो एस्ट्रस से पहले वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, प्रो एस्ट्रस, या डायस्ट्रस के बाद जो पीरियड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रो एस्ट्रस। ड्यूरिंग दिस देर इज कंप्लीट लाइसिस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ऑन ओवरी। इस पीरियड के दौरान जो है पूरी तरीके से जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। There is initiation of development of follicle and estrogen level start rising। तो इसके अंदर क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो पूरी तरीके से उसका जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है ओवरी के अंदर, और जो नई फॉलिकल की डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है और एस्ट्रोजन का लेवल जो है हाई होना शुरू हो जाता है। बीच के अंदर हमने पहले भी कई बार बात कर ली है, इन बीच प्रोएस्ट्रस बिगिन विद अपीयरेंस ऑफ विजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, जिसे हम स्पॉटिंग भी बोल देते हैं या विजाइनल ब्लीडिंग जिसे बोलते हैं। तो प्रोएस्ट्रस शुरू होते ही क्या होगा, हमें विजाइनल ब्लीडिंग इसके अंदर जो है देखने को मिलेगी। एंड व्हेन द विच अलोज ए मेल डॉग टू माउंट एंड ब्रीड। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि बिच के अंदर जो है अपना प्रोएस्ट्रस पीरियड खत्म हो गया है, जब वो रिसेप्टिव हो जाएगी, मेल डॉग को अपने ऊपर माउंट करने देगी, उस टाइम पर हमें पता चल जाएगा कि प्रोएस्ट्रस जो है खत्म हो चुका है। ड्यूरेशन इज 9 डेज। तो बिच के अंदर किसकी ड्यूरेशन 9 दिन की होती है, बाकी जो है एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ये 3 से 4 दिन का होता है। इसके अलावा ब्लड डिस्चार्ज बिकम ट्रांसपेरेंट टू स्ट्रो कलर एज एस्ट्रेस अप्रोचेज। तो जो पहले जिस डिस्चार्ज में, विजाइनल डिस्चार्ज में हमें ब्लड देखने को मिल रहा था, अभी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, या स्ट्रो कलर यानी कि जो भूसा होता है उस रंग का जो है एस्ट्रेस, एस्ट्रेस आते ही वो वैसे कलर का जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। एक होता है एनेस्ट्रेस। एनेस्ट्रेस भी दो तरीके के होते हैं। एक एनेस्ट्रेस क्या होगा, जेस्टेशनल एनेस्ट्रेस, जब अपनी एनिमल जो है प्रेग्नेंट होता है तो हीट में नहीं आता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, जेस्टेशनल एनेस्ट्रेस। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल एनेस्ट्रेस, यानी कि किसी बीमारी पैथोजन की वजह से। पैथोलॉजिकल यानी कि किसी पैथोजन, पैथोजन क्या होता है, जो बीमारी करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो पैथोजेंस की वजह से अगर कोई अपना जो एनिमल है वो हीट में नहीं आ रहा है दोबारा से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पैथोलॉजिकल एनेस्ट्रेस। जैसे कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पस, बस अगर जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर पायोमेट्रा हो गया है या पायोसेल्पिंग्स हो गया है, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा है, उस टाइम पर वो एनिमल जो है हीट में नहीं आएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, पैथोलॉजिकल एनेस्ट्रस। अब हम देखें ग्राफ। बाकी मोस्टली चीजें हम लोगों ने वैसे समझ ली हैं, तो ग्राफ से और ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हम्म। तो ये क्या है, रिलेटिव हार्मोन कंसंट्रेशन है, और इन ब्लड, ब्लड के अंदर कौन सा हार्मोन की कंसंट्रेशन इधर नीचे की तरफ हो गई थी, मतलब कम है, और ज्यादा ऊंचे की तरफ हो गई तो उस हार्मोन, वो हार्मोन ज्यादा जो है हाई होगा। तो ये देखो, डे 0, इसमें थोड़ा सा अजीब लिख रखा है इन्होंने। ये अपना है, ये जो गढ़ आ रहा दिख रहा है ये एस्ट्रस पीरियड है, और इससे 2-3 दिन पहले वाला जो है ये थोड़ा हल्का आ रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, प्रोएस्ट्रस। और उससे भी हल्का जो है उससे क्या बोल रहे हैं हम, अपना मेट एस्ट्रस। और उससे थोड़ा सा गहरा ज्यादा है, उससे क्या बोल रहे हैं हम, डायस्ट्रस। तो जैसे कि अपना जो है, ये वाला जो है, ये वाला पीरियड ये है अपना डायस्ट्रस। डायस्ट्रस के बाद क्या आता है, प्रोएस्ट्रस। तो डायस्ट्रस के अंदर जो है पीक पर होता है क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल लो होता है। प्रोजेस्टेरोन क्यों होता है पीक पर, क्योंकि जो है अपना कॉर्पस ल्यूटियम फुली डेवलप होता है। और जो एस्ट्रोजन है वो कम क्यों होता है, क्योंकि फॉलिकल्स जो है डेवलपमेंट नहीं होता, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता। पर इसके लास्ट में क्या होता है, ल्यूटियोलाइसिस हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो एकदम से क्या होगा, प्रोएस्ट्रस और जो है एस्ट्रस पीरियड में बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। और ल्यूटियोलाइसिस हो गया तो क्या होगा,
नई जो है फॉलिकल्स है वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की जो है प्रोएस्ट्रस के अंदर बिल्कुल जो है प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस शुरू होते हैं जो है बिल्कुल पीक पर चली जाएगी। जो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्पाइक है वो बिल्कुल पीक पर चला जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड के अंदर। एस्ट्रोजन कब तक रहेगा, प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस में ही रहता है। तो एस्ट्रस जैसे ही एस्ट्रस गया तो वो एकदम से नीचे गिर जाएगा लेवल किसका, जो है एस्ट्रोजन का। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लग जाएगा। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ना शुरू हो जाता है मेटास्टेस में। तो वो बढ़ता बढ़ता बिल्कुल टॉप पर क्या होता है, डायस्टेस के अंदर बिल्कुल हाई होता है प्रोजेस्टेरोन, और एस्ट्रोजन बिल्कुल कम होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो अपना एस्ट्रस के अंदर एस्ट्रोजन हाई होता है और जो है प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल लो होता है। तो यही चीज थी, ओवुलेशन के टाइम पर बिल्कुल स्पाइक पर होता है। ओवुलेशन से ठीक पहले जो है ये जो अपना एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्पाइक पर होता है। ये तो था अपना ये वाला ग्राफ। इसके अलावा बेस्ड ऑन द एस्ट्रस साइकिल एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो एस्ट्रस साइकिल के बिहाफ पर या एस्ट्रस साइकिल के हिसाब से हमने जो है एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। क्या क्या कैटेगरीज हैं, एक होता है मोनो एस्ट्रस एनिमल। मोनो एस्ट्रस, मोनो मतलब एक, एस्ट्रस मतलब साइकिल आना, एस्ट्रस आना, हीट में आना एनिमल का। तो ये एनिमल जो है इसी एक सीजन में या एक साल में एक ही बार हीट में आएंगे। तो डॉग्स हो गए, जैसे डॉग्स हो गए, वोल्स यानी कि जो है लोमड़ी और भेड़िए हो गए ये सब, और जो है भालू हो गए, ये सारे एनिमल में क्या होता है, एक साल में एस्ट्रस साइकिल एक ही बार आती है। Dogs, wolves, foxes, and bears are the animals that characterized by as having a single estrus cycle per year। तो एक साल के अंदर एक ही एस्ट्रस साइकिल इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। डोमेस्टिक कैनिड्स typically have 3 estrus cycle every 2 years। तो डोमेस्टिक जो कैनिड्स होते हैं या कैनाइंस होते हैं जो कि हमें हमारे जो घरेलू कुत्ते होते हैं उनके अंदर हमें 3 साइकिल देखने को मिलती हैं। 2 साल के अंदर 3 बार जो है वो एस्ट्रस साइकिल में आते हैं। बट दे आर जनरली क्लासिफाइड एज मोनोएस्टर्स। पर जनरली हम इनको क्या बोल देते हैं, मोनोएस्टर्स ही बोल देते हैं। जो अपने डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोएस्टर्स। इसके अलावा दूसरा है पोलिएस्टर्स। पोलिएस्टर्स मतलब जो पूरे के पूरे साल में लगातार जो है हीट में देखने को मिलेंगे, उसके अंदर जो साइकिल है वो चलती रहेगी। तो एस्टर साइकिल थ्रू आउट द ईयर, इसके अंदर जो है एस्टर साइकिल पूरे साल ही देखने को मिलेगी। जैसे कि कैटल हो गया, बफेलो को ये कई बार जो है सीजनल प्रोएस्टर्स में डाल देते हैं। तो बफेलो को कई बार क्या करते हैं, ये सीजनल पोलिएस्टर्स में डाल देते हैं, क्योंकि ये जो है ठंड के अंदर जो ठंड वाला मौसम होता है उसके अंदर ज्यादा हीट में आती है, इसलिए इसको जो है ठंडे मौसम में ज्यादा हीट में आती है। तो इसको जो है अपन सीजनल पोलिएस्टर्स में कई बार डाल देखेंगे। तो घबराना मत, वो ठीक भी है अगर ऐसा आता है तो। कैटल हो गया, पिग हो गया, माइसिस हो गए, रेट्स हो गए, ये लगातार पूरे साल भर जो है अपना जो है हीट में देखने को मिलते हैं। इन बफेलोज द साइन ऑफ हीट आर पुअरली एक्सप्रेस्ड इन समर। ये आ गया ना, जो गर्मियों में जो है बफेलो के अंदर जो है हीट के साइंस वो तो कम देखने को मिलते हैं हमें। फिर एक सीजनल पोलिएस्टर्स, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर उसके अंदर एस्ट्रस साइकिल आएंगी और वो बार बार आएंगी, अगर जब तक जो है कंसेप्शन नहीं होगा तब तक वो आती रहेंगी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर। तो एनिमल्स दैट हैव मल्टीपल एस्ट्रस साइकिल ओनली ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स, किसी एक पीरियड के अंदर ही, मतलब साल के किसी एक ही सीजन के अंदर जो है इसके अंदर बार बार एक्स्ट्रा साइकिल आएंगी, बहुत सारी एक्स्ट्रा साइकिल आएंगी, उसे क्या बोलेंगे हम, सीजनली पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स के अंदर क्या था, पूरे साल भर में बार बार जो है एक्स्ट्रा साइकिल्स आ रही थी। पर सीजनल पॉलीएस्टर्स के अंदर है, इसमें एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा, एनिमल हीट में देखने को मिलेगा। जैसे कि हॉर्सेज हो गए जो कि लॉन्ग डे ब्रीडर जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि जब दिन लंबे होंगे उस टाइम पर जो है इसमें जो है एस्ट्रस देखने को मिलेगा हमें हॉर्सेज में। तो घोड़ी के अंदर जो है गर्मियों के टाइम पर या स्प्रिंग के टाइम पर जो है हमें एनिमल हीट में ज्यादातर देखने को मिलता है। शिप के अंदर ये है शॉर्ट डे ब्रीडर, गोट्स, डियर, कैट्स, ये सब शॉर्ट डे ब्रीडर के अंदर ही आते हैं। और एक केमल, केमल भी शॉर्ट डे ब्रीडर है, जिसका जो है ब्रीडिंग सीजन क्या कितना होता है, नवंबर टू मार्च या मार्च तक ही होता है, नवंबर से मार्च तक, दिवाली से होली तक का। तो शिप इज शॉर्ट ए ब्रीडर, अक्टूबर से फेब फेब तक इसका जो है ब्रीडिंग सीजन चलता है शिप का। मेयर इज लॉन्ग डे ब्रीडर, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन, मार्च टू सितंबर इसका जो है अपना मेयर का जो है वो ब्रीडिंग सीजन चलता है।
इसके बाद हार्मोनल एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रस साइकिल। तो कौन हॉर्मोन्स हैं जो एस्ट्रस साइकिल को जो है कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ऐसे कौन कौन से हॉर्मोन हैं? किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर जो है एस्ट्रस साइकिल जो है चलती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं हम आगे कितना है इसमें। अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड विद स्वयं की प्राइवेट क्लासेस।